नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल प्रवेग मैथ्स पे। आज के इस सेशन में हम लोग कुछ प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जैसा कि पिछले कुछ क्लासेस से हम लोग प्रॉफिट लॉस की वीडियोस को लेके चल रहे थे, उसके क्वेश्चंस को अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन को लेके चल रहे हैं। तो आज भी हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का ही कुछ अच्छे सवाल को देखेंगे जो हमारे एग्जाम्स में आ सकते हैं, या हो सकता है उनमें से कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैं आपके साथ उसको डिस्कस करूंगा। तो अभी जैसा आपको स्लाइड पे दिख रहा है कि हम लोग जिन एग्ज़ाम्स पे फोकस्ड रहते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम किन एग्ज़ाम पे फोकस्ड होके इस चैनल पे वीडियोस को अपलोड करते हैं। जितने भी आपके MBA एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं, जस्ट लाइक कैट, GMAT, NMAT, ZAT, जो भी है, CMAT, जितने भी MBA एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं हम उनके क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। प्लस जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर के एग्ज़ाम्स हैं, जस्ट लाइक बैंक, SSC, रेलवेज, इंश्योरेंस, उन सब के क्वेश्चंस को या उन सब की जिस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं या आ चुके हैं, उन क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ की वीडियोस में डिस्कशन करते हैं। प्लस एक चीज़ और अपडेट करना चाहूँगा कि मेरी कुछ लाइव बैचेस भी चलते हैं, तो अगर आप उन लाइव क्लासेस में इंटरेस्टेड हो तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके उस लाइव क्लासेस की इंफॉर्मेशन ले सकते हो। अभी सेशन को स्टार्ट करते हैं। बैंक वालों के लिए गुड न्यूज़ है कि हमारा IBPS का जो कैलेंडर है, जो भी टेंटेटिव डेट्स हैं एग्जामिनेशन की, वो हमारे पास आ चुकी है। जैसा आपको दिख रहा होगा कि आपको इस वाली डेट पे, जो सबसे पहली डेट है, आपको उस पर फोकस करना है। इट मीन्स अगस्त। जो भी अगस्त तक आपको अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करके मॉक टेस्ट लगा लेना है। अगस्त से लेके और दिसंबर तक आपका प्री मेन सब कुछ कंप्लीट होगा। मतलब आपके पास 4 से 5 महीना है अभी, तो आप 4-5 महीने में अपनी स्टडी को प्रॉपर बूस्टअप करके स्टडी करो, जिससे कि आपका फाइनली जो भी अप्रैल में हमारा रिजल्ट आता है उस पर आपका सिलेक्शन हो पाए। अभी हम लोग क्या करते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस का जो सीरीज लेक्चर्स हम लेके चल रहे थे, उसी पे ही हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। प्लस कुछ दिन से वीडियोस अपलोड नहीं हो पाया है, बट अब रेगुलर बेसिस पे आपको इस चैनल पे वीडियो देखने को मिलेगा। और अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो कि आपको लाइव क्लासेस मेरी ज्वाइन करनी है, तो आप डेफिनेटली इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, जिससे आपको उसकी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं। जैसा फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का, और इस पे लिखा है कि अ शॉपकीपर गिव्स 4% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस एंड गिव्स 1 आर्टिकल फ्री फॉर एवरी 15 आर्टिकल। मतलब 2 डिस्काउंट उसने यहाँ पे आपको दे दिया। डिस्काउंट नंबर 1 जो शॉपकीपर देता है वो क्या देता है? 4% का डिस्काउंट। डिस्काउंट नंबर 2 जो देता है वो क्या देता है? 1 आर्टिकल फ्री। कितने आर्टिकल के साथ? 15 आर्टिकल्स के साथ। ठीक है, एक आर्टिकल फ्री फॉर एवरी 15 आर्टिकल, बट स्टिल गेन्स 35%। पूरा जो आपका क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है वो आप समझ गए होंगे कि 2 डिस्काउंट देने के बाद उस शॉपकीपर को 35% का प्रॉफिट हो जाता है। दैट्स इट, इतना क्वेश्चन है। हमें निकालना क्या है कि जो मार्क प्राइस है दैट इज हाउ मच परसेंट अबव कॉस्ट प्राइस। जो MRP है उसको कॉस्ट प्राइस से कितने ज़्यादा पे वो मार्क करे, जिससे ये दोनों डिस्काउंट देने के बाद भी उसको 35% का प्रॉफिट हो जाए। ठीक है, तो जैसा आप मेरी पुरानी वीडियोस में देखोगे, प्लेलिस्ट में आप प्रॉफिट लॉस की वीडियो देखोगे, तो हमें पता है डिस्काउंट का क्वेश्चन हमें जो स्टार्ट करना होता है वो स्टार्ट करना होता है हमें कहाँ से? मार्क प्राइस से। हम यहाँ पे करते हैं कि हम एक आर्टिकल का मार्क प्राइस ले लेते हैं, दैट इज 100। अगर एक आर्टिकल का MRP 100 है तो दोनों डिस्काउंट आपको देना है। अब आपको ये सोचना होगा कि पहला वाला डिस्काउंट तो कोई भी कस्टमर यहाँ पे ले सकता है 4% का, बट अगर किसी को दोनों डिस्काउंट अवेल करना है तो उसको कम से कम कितने आर्टिकल्स खरीदने पड़ेंगे? कम से कम 15 आर्टिकल, क्योंकि जब वो 15 आर्टिकल लेगा ना तभी वो एक आर्टिकल फ्री में ले पाएगा। तो दूसरा डिस्काउंट तो परसेंटेज की टर्म में है नहीं, फ्री आर्टिकल की टर्म में है। इट मीन्स कि पूरा क्वेश्चन जो हमारा बेस्ड है वो 15 आर्टिकल पे बेस्ड है। सब कुछ हमें 15 पे कैलकुलेट करना है, 15 पे कैलकुलेट करना है। तो एक आर्टिकल का MRP अगर 100 है, देन 15 आर्टिकल्स का जो MRP होगा आप सभी लोग बता सकते हो 1500 होगा। बस अब आपको डिस्काउंट देना स्टार्ट कर देना है। हमने एंटर करा डिस्काउंट नंबर 1। जैसे ही हम डिस्काउंट नंबर 1 एंटर करते हैं, हमें वो सिस्टम ये बोलता है कि आप डिस्काउंट नंबर 1 4% का दे सकते हो। 4% का 1500 पे 4% का डिस्काउंट। तो हम क्या करेंगे? 1500 का 4% निकालेंगे, वो आ जाएगा हमारा 60।
हमने डिस्काउंट दे दिया 60 का, और डिस्काउंट देने के बाद हमारा कौन सा प्राइस आता है, सेलिंग प्राइस। हमने 1500 पे 60 का डिस्काउंट दिया और 1440 1440 में हमने बोला आर्टिकल को सेल कर दो। लेकिन वहाँ पे एक दूसरा डिस्काउंट भी वो शॉपकीपर देगा अपने कस्टमर को, क्योंकि जो कस्टमर है वो 15 आर्टिकल यहाँ पे खरीद रहा है। तो जैसे ही हम डिस्काउंट नंबर 2 एंटर करते हैं, जैसे ही डिस्काउंट नंबर 2 सिस्टम में आएगा, वो सिस्टम आपको ये बोलेगा अब आपको जितने पैसे में आप सेल कर रहे थे 15 आर्टिकल, जैसे ही आप डिस्काउंट नंबर 2 डालोगे आपको उतने ही पैसे में कितना आर्टिकल सेल करना पड़ेगा, 16 आर्टिकल सेल करना पड़ेगा, क्योंकि आपको एक आर्टिकल फ्री में देना है। तो 16 आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 1440 हो जाएगा। यहाँ से आप एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस निकाल सकते हो 1440 अपॉन 16 एंड विल गेट 90। अभी क्या हुआ देखो, आपके पास कौन कौन सी चीजें आ चुकी है। एक आ गया है आपके पास एक आर्टिकल का मार्क प्राइस आ चुका है, ठीक है। आपके पास एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस आ चुका है, दोनों चीज आपके पास आ गई। लेकिन अब आपको अपने क्वेश्चन को अगर आप पढ़ते हो तो वो बोलता है कि बाय हाउ मच परसेंट इज मार्क प्राइस अबव कॉस्ट प्राइस। जो मार्क प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से कितना परसेंट ज्यादा है। आपके पास सेलिंग प्राइस आ चुका है, आपको कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करना है। कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगा, प्रॉफिट होता है 35% का दोनों डिस्काउंट देने के बाद। यहां पे उसने बोला कि यहां पे उसको प्रॉफिट होता है 35% का। तो क्या आप निकाल सकते हो कि एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना होगा। बेसिक वीडियोस जो मेरी है वहां से आप ये सब चीजें सीख सकते हो कि अगर हमें एसपी से सीपी निकालना है तो हमें कैसे निकालना है। इसमें क्या करना है, बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन आपके पास सामने आया है कि अगर आपको यहाँ पे ये दिया है कि एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस है 90, ठीक है, प्रॉफिट परसेंट आपको दिया हुआ है कि प्रॉफिट परसेंट होता है कितने का, 35% का। तो आपको बताना है कि कॉस्ट प्राइस कितना होगा। एसपी से सीपी या तो हम फ्रैक्शन से जा सकते हैं, परसेंट से जा सकते हैं, रेशियो से जा सकते हैं। हम सीपी को 100% लेते हैं। अगर आपका 35% का प्रॉफिट होता है तो एसपी कितना होगा, 135%। आपके पास 135% की वैल्यू है 90 और 100% की वैल्यू आपको निकालना है। तो 90 अपॉन 135 इंटू 100, 15 से डिवाइड करेंगे, ये होगा 9 टाइम्स, 6 टाइम्स, 3 से 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, और हमारे पास आ जाएगा 200/3। सीपी जो आ गया हमारा 100% की वैल्यू आ गई 200/3। एक आर्टिकल का आपको कॉस्ट प्राइस पता लग गया, ये हो गया 200/3, ठीक है। अब देखो आपके पास तीनों चीजें हैं, एक आर्टिकल का मार्क प्राइस है, एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस है और एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है। हमारा क्वेश्चन क्या है कि जो मार्क प्राइस है दैट इज हाउ मच परसेंट अबव कॉस्ट प्राइस। जो मार्क प्राइस है वो इस कॉस्ट प्राइस से कितना परसेंट ज्यादा है। परसेंटेज का वीडियो अगर आप मेरा देखोगे, परसेंट कंपैरिजन का पार्ट है ये कि कितना परसेंट ज्यादा है निकालने के लिए आपको ऊपर लिखना है डिफरेंस। दोनों का आप डिफरेंस लिखो, डिफरेंस इज 100 माइनस 200/3। नीचे आपको लिखना है अगर ज्यादा निकालना है तो कम वैल्यू को नीचे लिखना है, कम वैल्यू होगी 200/3 इंटू 100। परसेंटेज कंपैरिजन किससे है कि जो मार्क प्राइस है वो इस कॉस्ट प्राइस से कितना परसेंट ज्यादा है। तो कॉस्ट प्राइस आपका नीचे आएगा इंटू 100, ऊपर 300 माइनस 200, ऊपर बनेगा 100/3, नीचे आएगा 200/3 इंटू 100। 3 से 3 कैंसिल होगा, 2 0 कैंसिल होगा, 1/2 इंटू 100, और जो आपका आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 50%। मतलब अगर वो शॉपकीपर 50% एमआरपी ज़्यादा सेट करता है कॉस्ट प्राइस से, तभी अगर वो दोनों डिस्काउंट दे पाएगा तो उसको 35% का प्रॉफिट हो पाएगा। तो जो हमारा आंसर होगा, करेक्ट आंसर, वो होगा हमारा कौन सा, थर्ड ऑप्शन सी पे आप जा सकते हो, 50%। आई गेस सभी को समझ आया होगा। अगर नहीं भी आया है तो आप एक बार वीडियोस के आप कमेंट में पूछ सकते हो, या मेरे नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हो आप, या फिर आप एक बार पहले आपको खुद से ही ट्राई करना होगा। नहीं, फिर भी नहीं समझ आता तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हो, ठीक है। अभी यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ द डिस्काउंट बीइंग हाफ द शॉपकीपर वुड हैव गॉटन एक्स्ट्रा प्रॉफिट ऑफ 600 ऑन सेलिंग 20 शर्ट। देखो, जो आपका सवाल का जो लैंग्वेज लिखा हुआ है उसी को ही आपको फ्रेम करना है, आप अपने सॉल्यूशन तक पहुंच जाओगे। वो बोल रहा है कि अगर आप डिस्काउंट को आधा कर देते हो, ठीक है, डिस्काउंट कितना दे सकते हो आप, अभी 100 दे सकते हो, 200 दे सकते हो, हमें नहीं पता कितना डिस्काउंट है तो हम डी ले लेते हैं। मतलब हमने डी डिस्काउंट यहाँ पे देना था,
लेकिन उसने क्या बोला कि अगर आप डिस्काउंट को आधा कर देते हो, डी की जगह आपने कितना डिस्काउंट दे दिया, d/2 का डिस्काउंट दे दिया। अगर आप डिस्काउंट को आधा कर देते हो तो जो आपका प्रॉफिट है वो 600 रुपये ज़्यादा हो जाता है। 600 रुपये क्या चीज़ है, इसी पे पूरा सवाल है। 600 रुपये है प्रॉफिट जितना ज़्यादा होता है, तो जो आपका सॉल्यूशन भी जाएगा ना वो आपका प्रॉफिट पे ही जाके आंसर आपको दे पाएगा। हमने अभी डिस्काउंट लिखा है अपने सॉल्यूशन में, इस डिस्काउंट से स्टार्ट करके हमें अपने सॉल्यूशन को प्रॉफिट तक ले जाना पड़ेगा, तभी हमें इसका आंसर मिल पाएगा। जो आपका डिस्काउंट कम जाता है, जब d/2 का आधा डिस्काउंट जाता है तो 600 रुपये का एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे ये लेते हैं कि डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, तो जो उस आर्टिकल का MRP रहा होगा उस पे D डिस्काउंट गया होगा, जो उस आर्टिकल का MRP रहा होगा उस पे अब d/2 डिस्काउंट गया होगा। तो अगर हम MRP पे डिस्काउंट दे देते हैं तो हमारे पास कौन सा प्राइस आता है, सेलिंग प्राइस आता है। MRP पे आपने जब नया वाला डिस्काउंट दिया तो आपके पास नया वाला सेलिंग प्राइस आ गया, ठीक है। हमें सेलिंग प्राइस नहीं, हमें अपने क्वेश्चन को कहाँ तक ले जाना है, प्रॉफिट तक ले जाना है। तो अगर हम सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देते हैं तो ये क्या आ जाएगा, हमारा प्रॉफिट आ जाएगा पहला वाला। और अगर हम नए वाले सेलिंग प्राइस में से उसी कॉस्ट प्राइस को माइनस करते हैं तो ये वाला हमारा प्रॉफिट आ जाएगा, कौन सा, दूसरा वाला। अब क्या हुआ, दूसरा वाला जो हमारा प्रॉफिट है ये 600 रुपये ज़्यादा है पहले वाले प्रॉफिट से। तो हम ऐसा कर सकते हैं, दूसरा वाला ज़्यादा होगा ना, तो अगर हम पहले वाले में 600 रुपये और ऐड कर देते हैं तो क्या ये दोनों प्रॉफिट बराबर हो जाएगा। इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है, आपको इक्वेशन फॉर्म करनी आनी चाहिए कि अगर आपने पहला वाला प्रॉफिट हमारा 600 रुपये कम था, दूसरा वाला ज़्यादा था, हमने पहले वाले में 600 रुपये ऐड कर दिया तो वो वाला जो प्रॉफिट है वो दूसरे वाले प्रॉफिट के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो चुका है। CP तो दोनों का सेम था, कैंसिल होगा, मार्क प्राइस सेम था, कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या, ये D माइनस का है, इधर जाके प्लस का हो जाएगा। D माइनस d/2 की जो वैल्यू होगी वो 600 होगा, d/2 आपका 600 होगा और यहां से आपका D आ जाएगा 1200 रुपये। 1200 है हमारा डिस्काउंट, कितने शर्ट पे, 20 शर्ट पे डिस्काउंट है, मतलब 20 शर्ट का जो डिस्काउंट है वो है 1200 रुपये का। तो आपको एक शर्ट का डिस्काउंट बताना है, तो 1200/20 मतलब आंसर कितना होगा हमारा, एक शर्ट का डिस्काउंट होगा कितना, 60 होगा आंसर। समझ आया होगा। लीनियर इक्वेशन का आप इस सवाल को बोल सकते हो कि ये लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है, आपको बस इक्वेशन फ्रेमिंग आनी चाहिए। अगर आपने इक्वेशन बना दिया है तो आप आंसर तक पहुंच सकते हो, ठीक है। एक और सवाल लेके चलते हैं अभी। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग है, आप ध्यान से एक बार इसको पढ़ना। ये वो सवाल है जिसमें वो बोलता है कि दो आर्टिकल का सेलिंग प्राइस इक्वल है, ठीक है। द सेलिंग प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल्स आर इक्वल, 2 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस इक्वल है। बोलता है ऑन 1 आर्टिकल देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 66 2/3% एंड ऑन अनदर आर्टिकल देयर इज अ लॉस ऑफ 37.5%। सेम प्राइस पे बेचने पे एक आर्टिकल पे 66 2/3% का प्रॉफिट हुआ, दूसरे को भी उसी प्राइस पे बेचने पे 37.5% का लॉस हो गया। फिर वो बोलता है कि अगर उसको टोटल 250 रुपए का लॉस हुआ है, ऑन द होल देयर इज अ लॉस ऑफ 250 रुपीज, पूरे ट्रांजैक्शन में 250 रुपए का लॉस हुआ, तो हमें बताना है उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस जिसपे कि हमें प्रॉफिट हो रहा था। अपने क्वेश्चन को हम फ्रेम करते हैं, सॉल्यूशन को। 2 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम है, मतलब SP1 इज इक्वल टू SP2, सेलिंग प्राइस को आपने सेम लिख दिया, ठीक है। कॉस्ट प्राइस ऑफ कोर्स दोनों का डिफरेंट होगा, CP1 अलग होगा, CP2 अलग होगा। हम इसको रेशियो से भी कर सकते हैं, फ्रैक्शन परसेंट किसी से भी कर सकते हैं, अभी हम फ्रैक्शन से करेंगे। आपको मेरा जो वीडियो है परसेंटेज में एक फ्रैक्शन वाला वीडियो है कि इतना ज़्यादा है तो इतना कम होगा, उस वीडियो को आप लोग देखना मेरे परसेंटेज की प्लेलिस्ट में जाके, ठीक है। अब 2-3 साल पहले का वीडियो है, आप उसको एक बार देखना, वहाँ से ये वाला क्वेश्चन आप बहुत डायरेक्टली अटेम्प्ट कर पाओगे और आपको बहुत ईजिली समझ आएगा। पहले वाले आर्टिकल पे 66 2/3% का प्रॉफिट है, मतलब जो इसका सेलिंग प्राइस होगा वो इसके कॉस्ट प्राइस से कितना ज़्यादा है, 66 2/3% ज़्यादा है। दूसरा वाला जो है उस पे लॉस है 37.5% का, मतलब यहाँ से जब यहाँ पे जाते हैं जो आर्टिकल सेल हुआ वो 37.5% कम पे सेल हुआ, इसलिए उसको लॉस हो गया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि दोनों आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस अज्यूम करना है ना,
वो सेम सेलिंग प्राइस अज्यूम करना है, ठीक है। जब आप सेम सेलिंग प्राइस अज्यूम करते हो तो इस सेलिंग प्राइस से आप इस कॉस्ट प्राइस तक पहुंच जाओगे, जो यहाँ पे नंबर होगा उससे आप यहाँ पे पहुंच जाओगे। तो अगर आपको फ्रैक्शन का आइडिया है कि 66 2/3% को हम 200/3% लिख सकते हैं, और इसका जब आप फ्रैक्शन बनाते हो 100 से डिवाइड करके तो ये आपका 2/3 आता है। वैसे तो अगर आप प्रिपरेशन अच्छे लेवल पे कर रहे हो तो 66 2/3 को देखते ही आपके माइंड में 2/3 फ्रैक्शन आना चाहिए। तो जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से यहाँ पे 2/3 ज्यादा है, ठीक है। 66 2/3 को हमने हटा के 2/3 लिख दिया। 37.5 का आपको फ्रैक्शन पता होना चाहिए, 3/8 होता है। दो फ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कहीं पे भी यूज हो जाएगा। 37.5 एंड 62.5 इज 5/8। इन दोनों फ्रैक्शंस को आपके माइंड में होना चाहिए। कहीं भी 37.5 लिखा है तो आप 3/8 लिखोगे, कहीं भी 62.5 लिखा है तो आप 5/8 लिखोगे। तो जो ये सेलिंग प्राइस है ये इससे 37.5% कम है, मतलब 3/8 कम है, यहाँ पे 2/3 ज्यादा है। अब देखो, अब ट्विस्ट स्टार्ट होता है कि आपको अज्यूम क्या करना है, आपको अज्यूम करना है ये वाला सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो आप इस सेलिंग प्राइस से इस कॉस्ट प्राइस तक पहुंच जाओगे। जो ये सेलिंग प्राइस अज्यूम होगा वही ये वाला सेलिंग प्राइस भी होगा। तो इस वाले सेलिंग प्राइस से आप इस वाले कॉस्ट प्राइस तक पहुंच जाओगे। तो यहाँ पे फ्रैक्शन का यूज है कि अगर यहां से यहां पे जाने के लिए हमने 2/3 बढ़ाया है तो यहां से यहां पे जाने के लिए हमें 2/5 कम करना पड़ेगा। यहां से यहां पे जाने के लिए आपने 3/8 कम करा है तो यहां से यहां पे जाने के लिए आपको 3/5 बढ़ाना पड़ेगा। अब ये कैसे होता है, आप मेरी परसेंटेज की वीडियो में जाके फ्रैक्शन वाले लेक्चर को देखना, बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है ये, हमें वैल्यूज को अज्यूम करने में हेल्प करता है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि न्यूमरेटर को आपको सेम रखना होता है, डिनोमिनेटर को आपको इस साइन के अकॉर्डिंग बदलना होगा। जो साइन आपको दिख रहा है ज्यादा है, ज्यादा कर दिया, दोनों को ऐड कर दिया। न्यूमरेटर को आपने सेम रखा है, यहाँ पे 3 था तो 3 रखा। साइन क्या है, कम है, तो डिनोमिनेटर को कम कर दिया, 8 - 3 5 कर दिया, ठीक है। इससे ज्यादा ब्रीफ में आप मेरी वीडियोस से देख सकते हो। अब यहाँ पे आपको एक ऐसा नंबर अज्यूम करना है, और यहाँ पे भी कि वो नंबर जब 2/5 फ्रैक्शन को फेस करे तो वो पॉइंट में ना जाए, ये नंबर 3/5 को फेस करे तो वो पॉइंट में ना जाए। तो ऑफ कोर्स हमें जो यहाँ पे नंबर लेना होता है ना, वो हमें इन दोनों का कोई एक ऐसा नंबर लेना होता है जो कि इन दोनों के टेबल में आता हो। तो दोनों के नीचे 5 है तो हम 5 ले लेते हैं, यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे भी 5 हो गया। मान लीजिए कि इन केस यहाँ पे आपको 3 मिलता और यहाँ पे आपको 7 मिलता, ठीक है। 2/3 कम है और 3/7 ज्यादा है, तो हम 3 और 7 का मल्टीपल, मतलब यहाँ पे भी 21 लेते और यहाँ भी 21 लेते। मतलब हमें एक ऐसा नंबर लेना पड़ता है जिससे कि हमारा पूरा सॉल्यूशन किस पे रहे, होल नंबर्स पे सॉल्व हो। यहाँ पे तो दोनों का डिनोमिनेटर 5 है तो हम 5 लेके चल सकते हैं। हमने 5 ले लिया। अब इस सेलिंग प्राइस को 2/5 कम करना है, तो जैसे ही आप 5 को 2/5 करते हो ना तो आपको 2 मिलता है। तो आपको इस सेलिंग प्राइस को 2 कम करना है, तो ये वाला सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, सॉरी ये कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस 5 को आपको 3/5 बढ़ाना है, तो 5 को जैसे ही आप 3/5 करोगे तो आपको 3 मिलेगा। तो 5 को आप 3 बढ़ाओगे तो ये वाला कॉस्ट प्राइस आपको 8 मिल जाएगा। अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि आपके पास क्या क्या चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हो गई है। एक तो आपके पास है, मैं हाईलाइट करता हूँ, ये वाला कॉस्ट प्राइस 3, ठीक है। ये वाला सेलिंग प्राइस ये है 5, ये वाला सेलिंग प्राइस बराबर रहेगा उसी के 5, और ये वाला कॉस्ट प्राइस 8, ठीक है। चारों चीजें आपको मिल गई, चारों आपकी होल नंबर्स पे मिली है, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि 250 रुपीज का उसको टोटल पे लॉस हुआ है। आप अपने अकॉर्डिंग ना पहले टोटल कॉस्ट प्राइस निकालो कि टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है। तो 8 और 3 11। अब आप अपने अकॉर्डिंग निकालो कि टोटल सेलिंग प्राइस कितना है, 5 ये और 5 ये, 5 और 5 10। तो आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे टोटल लॉस कितना आ रहा है, आपके अकॉर्डिंग जो लॉस आ रहा है वो 1 का आ रहा है। लेकिन हमें क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि टोटल लॉस उसका 250 का होता है, मतलब हमारा जो 1 है वो रियल वैल्यू कितनी है, 250 है। निकालना क्या है आपको, जिस पे आपको प्रॉफिट हुआ है उसका कॉस्ट प्राइस। आपको प्रॉफिट इस वाले कॉस्ट प्राइस पे हुआ है, तो ये कॉस्ट प्राइस कितना है, 3 है।
तो आप 3 की वैल्यू निकाल सकते हो। 1 की वैल्यू 250 है, 3 की वैल्यू 750 रुपये होगी। या अगर वो सेलिंग प्राइस पूछता है तो आप 5 की वैल्यू निकाल लो। अगर ये वाला कॉस्ट प्राइस पूछता है तो आप 8 की वैल्यू निकाल सकते हो। समझ आया होगा आप सभी को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें 2 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम होता है। आज हमने 3-4 क्वेश्चन अभी डिस्कस करा है। बाकी अगर आपको मेरा वीडियो सही लग रहा है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको मेरी लाइव क्लासेस ज्वाइन करनी चाहिए अपने एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो डेफिनेटली आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो जो आपकी स्क्रीन पे लास्ट में लिखा होगा। इस पे आप कांटेक्ट करके मेरी लाइव क्लासेस के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हो। बाकी और जो भी सिलेबस है हम लोग इस पे कवर करते रहेंगे। कुछ कुछ वीडियोस आपको यहाँ पे जरूर प्रोवाइड होती रहेगी, तो आप अपनी जो भी प्रिपरेशन चल रही है उसको इसी तरह से कंटिन्यू रखिएगा मेरे साथ। थैंक यू सो मच।